मुझजा दिखाए खुदाया मेरी तड़प कि उनको खबर हो हाल दिल या नबी हाल दिल या नबी आपके सामने सर झुका रहेंगे हम ताजदारे हरम अरे हरम ताजदारे हरम हो निगाहे करम निगाहे करम हो करम ताजदारे हरम ताजदारे हम गरीबों के दिल की चाहिए माशाल्लाह भी कर दिया करो कभी नकम्मो मेरी नजर लग जाती है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं फ्रेश ही रहती हूँ नहीं आज हालात कुछ बेहतर है थोड़ा आज मैं आके साथ शाल ले चुकी हुई हूँ लेकिन वही बात है कि गर्मी और रोजा बता रहा है कि नहीं महक चुप करके बैठ जा कुड़िए ना बोल चले जनाब अल्लाह के पाक और बाबा के नाम से आज के दिन का आज के शो का आगाज करते हैं पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के पाक और बाबा के नाम से आज के दिन का आगाज कर चुके हैं सभी सुनने वालों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी महकती सुबह के रंग होते हैं महक अली के संग ये कितने प्यारे रंग है ना महक अली के संग जितने भी हैं चलिए जनाब आप करें लख लख बिस्मिल्लाह मैं बताती हूँ आज की तारीख 13 रमजानुल मुबारक 1443 हिजरी है 13 रमजान जी रमजान तो इस तरह से जा रहा है कि बस समझ ही नहीं आ रही कि इतनी जल्दी जल्दी क्यों गुजर रहा है 15 अप्रैल 2022 ईस्वी और 3 बैसाख 552 है मकर्री है ये गर्मी जो भी है अच्छा जी आज तुलुए आफ्ताब 5:41 पर हुआ और गुरूब आफ्ताब 6:36 पर होगा आज दिन का दौरानिया 12 घंटे 55 मिनट होगा मतलब राउंड अबाउट 13 घंटे अच्छा जी आज मौसम के हवाले से बात की जाए तो खासा ही साफ सुथरा है यानी कि सफाई निस्फ ईमान है मानते हैं साफ रहना चाहिए पर इतना भी नहीं कम से कम मौसम को तो इस हिसाब में बिल्कुल नहीं आना चाहिए वैसे गदले गदले बादल होने चाहिए कोई मट्टी उड़ाती हुई हवा चलनी चाहिए हाँ और उसको बिठाने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं से कोई बादलों के टुकड़ों में कुछ बारिश के कतरे आ जाने चाहिए मतलब कोई हरज नहीं है देखिए ना मिट्टी उड़ेगी तो बिठानी भी पड़ेगी यानी अल्लाह की रहमत है किसी वक्त भी बरस पड़े तो आए हाय हाय जी जनाब शिमाली मगरबी 16 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है आज की सबसे अच्छी बात क्या है कि आज रमजान है उसकी अच्छी बात क्या है कि रमजानुल मुबारक का दूसरा जुमा है तीसरी अच्छी बात ये है कि महकती सुबह के रंग जो होते हैं महक अली के संग होते हैं और आप सभी महक के संग होते हैं आवाज और समात का ये रिश्ता बहुत ही प्यारा सा है और ये देखिए ना कि कितनी प्यारी जो है वो सोने पे सुहागे वाली सारी बातें होती जा रही हैं और उससे भी अच्छी बात ये है कि रमजान है और जिसने रमजान में किसी का रोजा अफ्तार कराया है तो आप यकीन करें कि जितना आपने एक रोजे का सवाब आपको मिलता है उसी तरह से उतना ही उस बंदे को अगर कोई एक अफ्तारी करवाता है किसी एक शख्स को यानी उस रोजेदार को भी सवाब मिलता है और उतना ही सवाब जो अफ्तारी कराने वाला होता है उसको भी मिलता है यानी ये रमजान तो बस कोई कहता है ना कि कोई नेकी करने वाला हो कोई सवाब कमाने वाला हो तो बस हर तरफ सवाब ही सवाब दिख रहा हुआ है नेमतें हैं बरकतें हैं रहमतें हैं क्योंकि रमजान मुबारक हो आप सभी को रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ सभी सुनने वालों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम
अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर बखैर आग ले रहा भली करे, अहलन व सहलन में कीजिए, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम ऑल। मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद। टाइम हो गया छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। आवाज सुन रहे हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आज महकती कली में है कली को सुना करते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से 12 मेरा आपका साथ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, उसके बाद आएंगे वापिस। और जनाब आज आप के रमजान और आपकी सेहत के हवाले से बहुत सारी करने वाली हूँ मैं बातें, यानी काम की बात है। हाथ रहिएगा लाहौर मुल्तान कराची मस्त एफएम 103। फैसलाबाद, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाह जी आइनो, की हाल चाल है थोड़े ठीक ठाक हो? अच्छा जी, रमजान कैसा गुजरा है ये एक सवाल जरूर होता है। रमजान जो है मैं सिर्फ ये कहूंगी कि रोजा रखिए, प्लीज रोजा रखिए, प्लीज रोजा रखिए। 3 बार कहती हूँ रोजा रखिए। किस तरह का रोजा वो मैं बड़ी तफसील से आपको लास्ट शो में बता चुकी हूँ कि आपने दिल से शुरू करना है, फिर उसके बाद जुबान से, फिर आंख से, फिर आपके हाथों से, फिर आपके कानों से, उसके बाद आपके पेट से, यानी हराम का नवाला ना जाए, और उसके बाद आपके पैरों से, यानी पूरा आपने जो है। और उस सबसे बड़ी बात है कि आपके दिमाग का रोजा, यानी आपकी सोच का रोजा, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, किस हद तक बोलना है, किस हद तक नहीं बोलना है, कौन सी चीजें जो रिस्ट्रिक्ट करती हैं हमें, यानी बहुत सारी हलाल चीजें भी रोजे में रोक दिया जाता है। मैं उसको हराम तो नहीं कहूंगी, लेकिन हलाल चीजों से भी आपको रोक दिया जाता है। जैसे हम खाना पीना, ये तो चीजें सबको पता है कि इसको टोटली मना होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रिश्ते भी हैं, बहुत सारे ऐसे जो हैं वो अमल भी हैं, बहुत सारे ऐसे काम भी हैं जहां से आपको रोक दिया जाता है। नफ्स पर काबू करने को रोजा कहा जाता है। तो रोजे को रोजे की तरह रखना ही जो है वो रमजान है। मतलब बहुत सारे लोगों की किस्मत में रोजा आता है, मतलब रमजान आता है मगर रोजा नहीं आता। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि खुदा हमारे टूटे फूटे रोजे जिस तरह से भी हम रख रहे हैं अपनी बारगाह आली में कबूल मकबूल करें फरमाए, और इसका जितना भी जो है दर्जात है उनको बुलंद करके हमें और उन तमाम प्यारे लोगों को बख्श दे जो कि सुने से जा चुके। और स्पेशली मैं उन लोगों के लिए दुआ किया करती हूँ जो कि इस दुनिया में नहीं है और उनके पीछे दुआ वाले हाथ नहीं है, मतलब दुआ करने वाले हाथ नहीं है, इबादतें करने वाले हाथ नहीं है, बख्शिश करने वाले हाथ नहीं है। तो मैं ऐसी जितनी भी मेरी इबादतें होती हैं, जितने भी अमल होते हैं, कोशिश करती हूँ जो भी, जैसे रोजे हैं आजकल, तो वो भी अपने रोजों को भी मैं बख्शती हूँ उन तमाम लोगों के नाम। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी जब आप अपना रोजा किसी को बख्शते हो तो यकीन करें कि आपका रोजा जो है वो आपको उतना ही सवाब मिलता है। लेकिन जब आप अपने ही रोजे को बहुत सारे लोगों में जो है उसकी बख्शिश के लिए बख्श देते हो तो बहुत सारे लोगों को भी उतना ही सवाब मिलता है, उतनी ही बख्शिश हो जाती है जितना कि आपको होता है। आज हम करेंगे तो कल शायद कहीं किसी होठों से हमारे लिए भी बख्शिश हो जाए इंशाल्लाह। कहते हैं ना, डू गुड हाफ गुड। अल्लाह बेहतर करेगा। रमजान बहुत बहुत मुबारक हो जी जनाब, क्योंकि ये रहमतें हैं दो जहान की। रहमतें दो जहां है वो, 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 जिनका सानी किसी ने भी पाया नहीं, जिनका सानी किसी ने भी पाया नहीं, जिनका ने बनाया नहीं। रहमतें दो जहां है वो, रहमतें दो जहां
ये ऐसा रमजान है, एक मेहमान की तरह आता है। पता ही मुझे तो लगता है कि इसको आने की इतनी जल्दी नहीं होती जितनी जाने की जल्दी होती है, और हमारी तो हसरतें खत्म नहीं होती। अभी तो हम अभी तो हम बिठाने के चक्कर में होते हैं, अब पता चलता है कि रमजान गुजर भी गया। रहमतें दो जहां है वो। अच्छा, रमजान इतना प्यारा महीना है, और हर इंसान की कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ जो है वो इसमें अपना हिस्सा डालते ही रहे, और रमजान की बरकतें महसूस होती हैं। अगर आप हवा में भी देखो, आपको महसूस होगा कि रमजान जो है वो पूरे तरीके से इस वक्त, मतलब आप चलते फिरते भी फील नहीं होता आप लोगों को जैसे आप इबादत है, जैसे एक इबादत के से एहसास के साथ होते हो। और इस महीने का जो सबसे अच्छी बात है क्या है कि ये सब्र का महीना है। सब्र का मतलब है रुकना, अपने आप को थाम लेना हर उस काम से जो अल्लाह को नापसंद हो, जिसमें अल्लाह की नाराजगी का जरा सा भी डर हो। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जब आप रोजा रखते हो ना, तो सिर्फ मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो है वो रोजा रख लेते हैं, अच्छा सारा दिन जो है वो सोए रहते हैं, पूरी रात जागते हैं, और जो है वो कहते हैं कि जी दिन के टाइम हम जो है सोते सोते में रोजा गुजार लेंगे। मेरे हिसाब से तो ये अमल ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए? अभी तो लेनी चाहिए एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे और इस रहमत रमजान को किस तरह से गुजारना है और किस तरह से जो है वो अपनी नेकियों को बढ़ाने की कोशिश करनी है। कोशिश है ना जनाब, बाकी तो खुदा को पता है कि वो जो है वो हम, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह को पता है। कहते हैं ना कि माँ को उस बच्चे को भी पता होता है जो कि बोल नहीं सकता है, लेकिन माँ को उसकी सारी जरूरतों का पता होता है। और मेरा रब तो 70 माह से ज्यादा इंसान को प्यार करता है। साथ ही मैं लाहौर मुल्तान कराची फैसलाबाद कहते हैं मुझे रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन में महकती काली महक अली 10 से 12 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मेरा आपसे साथ रहेगा इंशाल्लाह। जिंदगी के साथ साथ रहिएगा।
यहाँ कुछ मैसेजेस पढ़ रही थी। अच्छा, लिख रहे हैं आप, अच्छा बहुत जो है वो फ्रेश लग रही हैं और रोजे में आप हैं। अच्छा, मैंने बड़ी दफा ये कहा है कि ये सवाल जो है वो बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए, कौन रोजे में है कौन नहीं है, लेकिन पता नहीं आप लोग क्यों, खैर मैं नाम नहीं ले रही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैंने होश संभाला है मैंने आज तक कभी रोजा नहीं छोड़ा। रोजे में सारी रखती हूँ, चाहे मैं बीमार हूँ चाहे मैं जिस तरह से भी हूँ। तो फ्रेश क्यों हूँ? फ्रेश तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआएं होती हैं, तो इस वजह से मैं फ्रेश रहती हूँ। और रोजा कुछ नहीं कहता, आप लोग ये बात ज़हन से बिल्कुल निकाल दें। जिस तरह से मैं अपने भाई के जिक्र करती होती हूँ कि आजकल तो खैर वो बड़े ठंडे इलाके में रहते हैं, अल्लाह उनको जिंदगी सेहत दे, तो उनको रोजा बहुत लगा करता था। और वो हमेशा जो है वो पानी की 2 बाल्टियां रख लेते और हर वक्त उसमें अपने पाँव डिप करके बैठा करते थे और उनको बहुत गर्मी फील होती थी और स्पेशली उनको रोजा बहुत लगता था। और जैसे ही वो रोजा खुलता था और वो सबको कहते थे कि बहुत सारा जो है वो जो भी हम लोग घर पे बनाते थे उस के कभी शरबत बना लिया, कभी दूध सोडा बना लिया। हमारे घर में बहरहाल कोल्ड ड्रिंक्स बहुत चलती हैं, काले पानी की सजा सबको ही है, तो वो हमेशा कहा करते ये सारा कुछ जो है वो मैंने अकेले ने पीना, कोई पास नहीं आएगा। लेकिन साहिर जब रोजा खुलता है तो कितना इंसान जो है, आजकल भी चूंकि गर्मी है तो बहुत कम खाया जाता है, पिया ज्यादा जाता है। तो मैं ये चाहूंगी, जिस तरह से नौरीन से लास्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई तो खासी तबीयत उसकी खराब थी, तो मतलब वो उस वक्त यही कि चूंकि मैंने रोजा खोला है और महक जी सिर्फ मैंने जो है वो पानी शानी ही पिया है, उस वजह से तबीयत जो है वो खासी खराब हो गई। तो आप क्यों किया करें, जिस तरह से मैंने लास्ट वाले शो में भी आपको कहा था कि खजूर से रोजा खोला करें। खजूर जो होती है वो एनर्जी लेवल को फौरन बूस्ट अप करती है और उसके बाद आप पानी पिए, और पानी एकदम से ये तेजी से मत पिया करें। जिस तरह से नबी पाक का भी है कि वो जब भी पानी पीते थे 3 सांस में, यानी थोड़ा पीते थे फिर सांस लेते थे, फिर पीते थे फिर सांस लेते थे, यानी 3 बार वो एक गिलास पीते हुए सांस लेते थे। यानी थम थम के जो है वो आप पिया करें, जो भी आप लिक्विड लेते हैं तो उसके साथ जो है वो आप थोड़ा थोड़ा खाना जो है वो खाएं। और मैं हमेशा कहा करती हूँ तली हुई चीज़ों ना खाएं ज़रूर, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम कर दें, हेल्थ की तरफ ज़्यादा चलें। और हेल्थ जो है वो बहरहाल अगर आप हेल्दी होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी तो ही आप रोज़ा जो है वो करें। अच्छा, आज जो है वो मैंने जो है वो बहुत प्यारा रेड कलर का फैमिली फ्रूट का जूस बहुत ज़्यादा सारा पिया, काला नमक डाल के। और मैंने जो है वो ये फील किया है हमेशा ही कि जब मैं सहरी में जो है वो फैमिली फ्रूट, जिसे मैं बड़े प्यार से अपना नाम देती हूँ कि फैमिली फ्रूट, हालांकि उसे तरबूज कहते हैं, वाटरमेलन कहते हैं, फैमिली फ्रूट सिर्फ मेरा ही दिया हुआ नाम है। तो उसका अगर आप सहरी के वक्त जो है उसका इस्तेमाल कर लें जूस की सूरत में या खाने की सूरत में, जैसे आपको अच्छा लगता है। जैसे मैं उमूमन जो है वो जूस की सूरत में ही उसको यूज करती हूँ, यानी रमजान में, आगे पीछे नहीं। तो वो जो है वो आपकी फ्रेशनेस में बहरहाल जो है वो बहुत कंट्रीब्यूट करेगा। और वैसे भी मैं सच्ची बताऊं कि फैमिली फ्रूट जो है अगर लाल रंग का ना निकले तो मेरा मूड वैसे ही बहुत ऑफ हो जाता है। फ्रेश होने की बजाय मेरा बिल्कुल जो है ना गुस्से से जो है वो मेरा खासा मूड खराब हो जाता है। तो फिर अभी बहुत प्यारा सा ये कलाम लगाती हूँ मैं, तो कुजा मन कुजा, मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है और मेरी गाड़ी में आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा होता है। और किस किस को पसंद है जल्दी से मुझे बताओ। चलो अलग नहीं जी, आज शिरोज ताहिर भाई तुम्हें पसंद होना है, मेरा निक्का वीर जो है। और किस किस को पसंद है? तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, मन को जा, तू है मेरे हरम में फकीर अजब, तू
जा मन को जा। तू हकीकत है मैं सिर्फ मेरी दोस्त, मेरी सहेली हयात माई कहती मुझे भी बहुत पसंद है। तुम्हें भी पसंद है ना मेरी सहेली जो हो? किसको पसंद है? तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर। सिदरतुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। सा सा रे सा नी पा नी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा सा रे सा नी पा नी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा सा रे सा नी पा नी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा सा रे सा नी पा नी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा। बहुत ही प्यारा से ही कलाम है, इसे जरूर कंटिन्यू करूंगी। लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। लाहौर मुल्तान कराची और फैसलाबाद कहते मुझे महकती खाली महक अली रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से 12 मेरा आपका साथ कहते मुझे बहुत प्यार से महकती खाली महक अली। फरिश्तों वो सुल्तान महराज है, तुम जो देखोगे हैरान हो जाओ। वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद। अच्छा वाकई कुछ जगहों पर मैं बहुत हैरान हुई। लास्ट टाइम भी मैं बात कर रही थी और फिर बात करते करते ब्रेक आ गई। उसके बाद में जो वो ब्रेक से जब वापस आई तो नौरीन की दोस्तों की लिस्ट मेरे सामने आ गई। कहने का मकसद ये कि जब हम यहाँ बात कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें माइंड में होती हैं जो कि स्किप हो जाती हैं। तो मैं उसका जिक्र आज जरूर करूंगी। एक खातून से जो है वो मुझे मिलकर बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। कुछ मौका ऐसा था कि रमजान में मुझे उसकी तरफ जाना पड़ा। तो जनाब जब मैं वहां गई उनकी तरफ, तो उनके हस्बैंड और उनका भाई घर पे मौजूद थे और सब जो है वो खा पी रहे हैं, खाना शाना खा रहे हैं। तो मैं बड़ी हैरान हुई। खैर मैंने अपनी हैरत का इजहार तो नहीं किया क्योंकि रमजान था और मुझे जो है ये देख के बहुत ज्यादा हैरत हुई। उसके बाद जब हम लोग खैर बैठे बैठे खैर खैरियत पूछी, जिस तरह से होते, जिस मकसद के लिए गए थे वो बात हुई। तो जनाब मतलब मुझे तो कभी इस तरह से नहीं पूछना होता कि जी आपने रोज़ा क्यों नहीं रखा या किस तरह से। तो जब उन्होंने पूछा कि आपके लिए क्या लेकर आए, तो कोई चाय पानी का मूड है, तो मैंने कहा नहीं सॉरी रोज़े से हूँ तो आप रहने दीजिए ना। तो उनके जो है मुझे बड़ी हंसी आई और मुझे आज तक उस चीज़ का अफसोस है, जो हंसी कम और अफसोस है, यानी हंसी मुझे तंज़न आई, उनकी बात सुनकर आई, लेकिन यह है कि मुझे अफसोस आज तक रहता है। तो उनके हस्बैंड ने कहा कि हाँ जी गरीब लोग होते हैं जो रोज़ा रखते हैं, जिनके घर में पैसा हो, अच्छा रिस्क आ रहा, उन्हें रोज़ा रखने की क्या ज़रूरत है। खैरुल बशर रुतबा तेरा, अब इस बात पे जो है वो क्या कहूंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप खुद ही सोचिए। अफसोस ये जरूर होता है कि हमें सिर्फ मुसलमान नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी मुसलमान घर में पैदा हो गए हैं तो ये फख्र की बात नहीं है कि हम मुसलमान हैं। हमें फख्र अगर करना है तो इस चीज पर होना चाहिए, क्या हमें अपने और एक बात तो हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, क्या हम मोमिन भी हैं? मुसलमान तो हम हो गए, बाय बर्थ हो गए, लेकिन क्या हम मोमिन भी हैं? क्या रोजे का असल मकसद और इबादत का असल मकसद ये है कि जो गरीब लोग हैं, जिनके पास खाने पीने को नहीं है, वो रोजा रख रहे हैं? मतलब एक पढ़ी लिखी फैमिली जो इतनी मतलब जो है वो ब्रॉड माइंडेड है और काफी एजुकेटेड है, जब वो इस तरह से बात कर देते हैं तो सवाए अफसोस के कुछ नहीं रहता। इसलिए प्लीज रोजे को रोजा समझिए, उसका मकसद समझिए, अल्लाह ने क्या रोजा क्यों रखा।
नबी पाक रोजा क्यों रखते थे? उम्मत मुसल्लिमा रोजा क्यों रखती है? इसलिए नहीं कि उसके पास खाने पीने को नहीं, बल्कि इसलिए कि वो उस भूख, उस दर्द, उस प्यास, उस अजियत को महसूस कर सके कि अगर ये सब कुछ आपके पास ना हो और आपको जीना पड़े तो आप कैसे जिए। तो इसलिए इसमें सिखाया गया है, इसमें सीख है कि बहुत सारी नेमतें आपके पास मौजूद होती हैं, लेकिन आप जायज रिश्तों को और जायज खाने पीने को भी अपने आप के लिए रुक जाते हो। किस लिए? मेरे रब की रजा के लिए। ये है असल रोज़े का। जी जनाब, नूरे अफसल है ये। जहाँ भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा है, जहाँ भी मैं जाऊं वो रास्ता खड़ा है। इसलिए अपने ज़हनों के अंधेरे को निकालिए। दिलों से रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन रास्ता जहाँ किधर को रहा है ये पता कीजिए। बड़ा है खुदा गुमशुदा मेरा मेरे मौला साथ दे, मेरा हाथ थाम ले, तेरा बंदा मुश्किलों में गिरा। ये अज़ल नूरे खुदा मौला मन को नूर से भर दे, मौला मन को नूर से भर दे, मेरी रूह को नूर से भर दे, मेरी राह को नूर से भर दे, मौला मन को नूर से भर दे, मौला मन को नूर से भर दे। तेरे नूर ही का कमाल है जो है कायनात में हर जगह, तेरे नूर ही का कमाल है कि चमक उठे मेरी हर जुबां, तेरा नूर ही तो जमील है, तेरा नूर ही तो करीम है, तेरा नूर ही तो गफूर है, तेरा नूर ही तो रहीम है। बस तेरा नूर, बस तेरा नूर, तेरा नूर नूर नूर, तेरा नूर मन को नूर से, हे रब हमारे मन को नूर से भर दे। मन को नूर से भर, अभी तो शायद हम मोमन हो सके। रूह को नूर से भर, रब को फाका नहीं चाहिए, मेरी रब को रोजा चाहिए। राह से तो अल्लाह को जो हम चीज दे रहे हैं, अल्लाह के लिए जो है नूर वो कैसी हो, भर ये आपको सोचना है, मुझे सोचना है, हम सबको सोचना है। से भर दे। धूम तनना धूम तनना ना, धूम तनना धूम तनना ना, तेरे ना 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 तेरे ना, या लाली या लाली या लाली या लाली, ओ या लाली या लाली या लाली या लाली। धूम तनना धूम तनना धूम तनना धूम तनना धूम तनना धूम तनना धूम तनना। हाय की जनाब, थैंक यू सो मच। यहाँ मेरे साथ हैं सुमेरा भाभी, और वाकई आपके हाथ में बहुत नफासत है, आपकी खुलूस के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए। बाकी शुक्रिया वाला लफ्ज जो है वो बहुत कम है। आप लोगों की दुआएं मेरे साथ होती है, आप लोगों का खुलूस मेरे साथ होता है, तभी महक कितनी ज्यादा फ्रेश होती है। रोजों में भी रोजों में भी पड़ी हुई है, रौला पा रही है पूरे लाहौर मुल्तान कराची तक, उसकी आवाज आ रही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसको। अच्छा, एक और वाक़या यहाँ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक घर में कुछ लोग गए
और घर की जो है वो लोगों ने जो भी था, रमज़ान का महीना था और वही बात है कि जब देखा कि अभी कोई 1.5-2 घंटे रहते हैं और उसको रोज़े की अफ्तारी में, तो उन्होंने मेहमानों को सुनाना शुरू कर दिया कि जी हम तो रोज़ा रखते नहीं हैं क्योंकि जाहिर सी बात है अल्लाह का दिया हमारे घर में बहुत है, तो रोज़ा वही बात है कि जिनके घर में मसले मसाइल होते हैं तो चले वो रोज़ा रख लेते हैं, सवाब का काम और सवाब का सवाब और रोज़े का रोज़ा। और अगर वैसे भी हम जो है अपने घर में तो कुछ खाते पिलाते नहीं है, यहाँ पे मेरी जिठानी का घर है तो हम लोग सारे वहीं पे जाके खाते हैं। मतलब अल्लाह ने इतना रिस्क दिया होता है कुछ लोगों को, लेकिन उनके अपने रिस्क में शायद उनका हक मतलब लिखा नहीं होता, वरना तो खुदा ने जो है वो खाने पर यानी कि मोहर, हर खाने पर मोहर लगाई होती है खाने वाले की। तो उन लोगों का रमजान में मैं जरूर कहूंगी कि उन लोगों का दस्तरखान जितना बड़ा होगा, यानी लोगों के दिल जितने बड़े होंगे, चाहे खाने की चीज आपके पास एक ही है लेकिन आपका दिल बड़ा होगा, आप 10 लोगों में भी वो चीज बांट कर खाएंगे ना, तो यकीन करेंगे आपकी रिस्क में इजाफा हो जाएगा। ये जो लोग ये इस वजह से शेयर नहीं करते ना कि ओ हो हमारे पास जो है वो रिस्क कम हो जाएगा, नहीं, आप अगर किसी को आप एक अफ्तारी कराते हो तो यकीन करें कि जितना उसमें आता है, खर्च आता है, या जितना उसमें जो है वो चीजें आप अफ्तारी में दूसरों को पेश करते हैं, उससे कई गुना बढ़ा के खुदा आपके रिस्क में वापस आपको करता है। तो इसलिए इस डर से कि हमारा रिस्क कम ना हो जाए, खत्म ना हो जाए और हम बचा के खाएं, बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि 10 गुना बढ़ा के आपके रिस्क में वापसी होती है। तो आज रमजान है और मैं कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो आप शेयर करें इफ्तारी में, या वैसे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के साथ जो है वो चीजों को शेयर करें। जिस हिसाब से भी अगर आप चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो अच्छी बातों को शेयर करें, अच्छे इखलाक को शेयर करें, अच्छे हौसले को, इंकरेजमेंट को शेयर करें। फिर देखिएगा कि रब की रहमत और जो रमजान का सही मकसद है ना वो आपको हासिल होगा। बाकी कुछ चीजें बहुत सारी ऐसी हैं जो कि मैं आपको सेहत के हवाले से भी बताऊंगी। अभी जो है कुछ ही देर के बाद जो है वो टाइम हो जाएगा न्यूज ब्रेक का, कमर्शियल ब्रेक का, और उसके बाद जो है हम वापस आएंगे रमजान और सेहत के हवाले से भी आपको बताना है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ये कहूंगी कि सब्र सिर्फ गुस्से के वक्त नहीं होता, ना सिर्फ भूख के वक्त नहीं होता, ना परेशानी के वक्त होता है, बल्कि सब्र जो है यानी रोजा हमें सब्र सिखाता है। तो सब्र जो है वो हर मौके पर होना चाहिए, हर मौके पर। मोमिन की सारी जिंदगी जो है वो सब्र का नमूना होना चाहिए। नहीं कि रमजान आया ये 30 दिनों के अंदर वो सब्र करे, उसके बाद देते रहेगी हर चीज को टैपटास कर दे। अच्छा, हमारी एक खाला है और उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती होती थी, वो बड़ी गुस्से में आ जाती थी, हमेशा कहती होती थी ना बच्चे नु खड़का देना चाहिए फिर ही सुधर देने। तो कल ये मैंने लफ्ज सुना किसी के मुंह से कि जी जो है जब भी आपको वाटरमेलन खरीदना हो तो उसको चंगी तरह खड़का बजा लेना चाहिए। अपनी जिंदगी को जनाब खड़का बजा के जो है वो मत गुजारे, सब्र के साथ गुजारे। लेते हैं न्यूज ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक, और उसके बाद वापस आएंगे। थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों को जो इस वक्त मेरे साथ है। जी रेहान खान जापान से अब हमारे साथ है, फोन खराब है स्टिल, जैसे ठीक होगा आपको जरूर बताऊंगी। थैंक यू सो मच। मोहम्मद अफजल भट्टी हमारे साथ हैं और राना बाबर हमीद हमारा साथ दे रहे हैं, और कौन कौन है जरूर बताऊंगी। लेकिन मिलते हैं छोटी सी न्यूज ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक के बाद। 10 से 12 मेरा आपका साथ डायलिंग नंबर बताते हैं 0418557103, WhatsApp 103 लाहौर, मुल्तान, कराची, फैसलाबाद हमारे साथ है। हमने बहुत प्यार से कहते हैं महक अली थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से 12। जी मेरा आपका साथ है रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ। स्पेशल जो है वो मैं जुमे को आप लोगों के साथ जरूर इस महफिल पाक में बैठा करूंगी, और कोशिश हमारी यही होगी कि रोजे को रोजों की तरह हम रखें, रमजान को हम रमजान की तरह रखें। साथ रहिएगा, मिलते हैं न्यूज ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक के बाद। कहते हैं मुझे महक अली।
कर तेरे हुजूर में करते हैं हम दुआ, आकर तेरे हुजूर में कर तेरे करते हैं हम दुआ। दानिश रोज की मुझसे ऐसी बात निकली कि लगता है आज न्यूज नहीं चलेंगी। ये कहते हैं ना कि 24 घंटे में एक लम्हा ऐसा होता है जो कबूलियत दुआ का होता है। तो आज शायद क्या यकीनन हमारे और आप में ये दूरी नहीं थी, इसलिए न्यूज जो है वो नहीं पहुंच सकी लाहौर से। तो चले हम सिलसिले को दोबारा शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं, तो मैं चाहूंगी कि उनको शामिल शो कर लिया जाए, उसके बाद जो है वो कंटिन्यू करेंगे हम स्पेशल ट्रांसलेशन रमजान के हवाले से। अच्छा जी, हमारा सबसे पहला मैसेज है नौरीन राजपूत का। आमीन सुम आमीन कहती है राना बाबर हमीद ने बहुत ही खूबसूरत सी एक दुआ भेजी जो मैंने शो के आगाज में जो है ऑन एयर की है। ओके, नौरीन कहती है मैं भी रोजा अच्छा तुम भी रोजा अफ्तारी कराना चाहती हो। मैं चाहूंगी कि तुम जब नेक्स्ट रमजान में अपने घर पे होंगी ना, तो तब मुझे जो है अफ्तारी पे बुलाना। तुम्हारे घर का खर्चा कराऊं ना, अब मैं आंटी का खर्चा क्यों कराऊं। अच्छा जी, और हैं जी मुकेश शर्मा है, नमस्ते। इंडिया से हमारे साथ होते हैं अली हसन भट्ट हमारे साथ है। हाउ आर यू महक अली जी? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। कहते हैं राना बाबर कहते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारी बात है, करें आप महक अली जी। कोई करेगा हमारी भी, कोई कराएगा हमारी भी इफ्तारी। सुमेरा भाभी कहें आप भाई अच्छी सी इफ्तारी का अरेंज करें। तेरी पता के सामने क्या चीज है खता। वेलकम बैक राना, वेलकम बैक आजी शेरोज राजपूत निक्के वीर जी। अच्छा जी, नवाज अली विरक है, वालेकुम अस्सलाम। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं भाई? ठीक है। अच्छा जी, कहते हैं कि आपकी तरफ शो नहीं, शेखुपुरा में शो नहीं आ रहा। अच्छा, अब तो ये लाहौर वाले जो है ना वो आपकी तरफ भेजेंगे, क्योंकि लाहौर और शेखुपुरा ऑलमोस्ट पास हैं, तो वही कुछ करेंगे। आज मुझे लगता है कि थोड़े सोए हुए सहरी खा खू के, इसलिए न्यूज भी हम तक नहीं पहुंच पाई। कोई बात नहीं। अच्छा जी, शेर मोहम्मद हमारे साथ हैं, कहते रमजान मुबारक, आपको भी मुबारक हो जी। अच्छा जी, मैं भी खुद डेली हड्डवाना, ये क्या होता है? कहते हड्डवाना खाता हूँ, ये क्या होता है राना? ऐसा करम के बख्श दे मुर्दों को जिस्म जान, हाँ तेरी अज़मतों की नहीं कोई ओके जी, हमारे साथ है जहीर भट्टी मुल्तान से हैं, और नासिर खान हमारे साथ दे रहे हैं जी। लाहौर से तबिंदा जी हैं, अपनी बहुत सारी दुआओं के साथ थोड़ी परेशान हो रही हैं, कहती है नौरीन हमारी तरफ शो नहीं आ रहा। अच्छा जी, नौरीन राजपूत जरा इनको जो है वो मैसेज कर दो स्पेशली तुम्हारी सिफारिश करवा रही है वो। अच्छा जी, फैसलाबाद में जो है वो नौरीन राजपूत इस वक्त सबकी जगह जो है वो शो भेजेंगी, तो जनाब जल्दी से इनको शो भेजो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़रीफ भट्टी कहते हैं रमजान का दूसरा जुम्मा बहुत मुबारक हो, आपको भी बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, और कौन हमारे साथ है? अच्छा ओके। अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मेरे कमेंट्स पर नहीं होते, लेकिन वो मेरे इनबॉक्स में आके मैसेजेस करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को का मैसेज बिल्कुल ऑन एयर नहीं करने वाली हूँ। अच्छा, एक और मैसेज है जुनेद राना। जुनेद इन्होंने जो मुझे मैसेज किया है वो मेरा खासा मूड खराब हुआ है, तो इनको जो मैं करती हूँ छू मंतर। नहीं मतलब कोई ऐसा बुरा नहीं किया, लेकिन बुरा मैसेज नहीं है, लेकिन मुझे इनका अंदाज बहुत बुरा लगा। उन्होंने लिखा है तुम्हारा नाम क्या है? ओए तुम होते कौन हो? यानी तू तो कार्ड करके मुझे बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इनको जो है मैं यहाँ से करती हूँ बैक। ओके अच्छा जी, नौरीन राजपूत कहती हैं ठीक है ठीक हो गया। तुम्हारे मैसेजेस बहुत सारे मुझे मिल रहे हैं।
चलो भाई, तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआएं हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेती और मैं तुम्हें कुछ भी बोल सकती हूँ, तभी बोलती रहती हूँ। अच्छा जी, प्यारी सी लड़की हमारे साथ ज़ोहा खान इस वक्त मौजूद है, बहुत दूर होती हैं और लेकिन शो सुनने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच के तो वो जो है वो करती है शो, हमारा सुनती भी है, भेजती भी है, पर जब सिग्नल्स नहीं आ रहे होते तो परेशान भी हो जाती है। थैंक यू सो मच मेरी जान ज़ोहा खान। अच्छा जी, तूबा भट्ट हमारे साथ हैं, कहाँ से हैं जी? कराची से हैं आप? ठीक है तूबा, मैं तफसील से जो है इसी टॉपिक पे आ रही हूँ, बताती हूँ तुम्हारे मसलों का हल। अच्छा जी, उमर गुजर हमारे साथ हैं, मैसेज कर रहे हैं, और फरहान जमील हमारा साथ दे रहे हैं, और मिरहा अली हैं हमारे साथ, ज़हीर अहमद है, दिलबर जानी हमारे साथ है, असलम भाई भी कहीं सुन रहे होंगे, और नसीम भी डेफिनेटली सुन रही होगी, कहीं कुड़ रही होगी कि फोन से ही नहीं हुआ, मेरी से बात नहीं हो पा रही। हादी चांस है, आकाशा भी डेफिनेटली हमारे साथ हैं कहीं ना कहीं, शानी जी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का जो इस वक्त हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ होते हैं, तो में याद रखिएगा जनाब। बिल्कुल ठीक है, ये तो मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल ठीक है भाई। मुझको तू थाम ले, जी अच्छा जी, आपको रमजान में अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, जिस तरह से मैं आजकल अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रख रही हूँ, क्योंकि पिछले दिनों जो कोरोना ने मुझे हिलाया ना, वो अच्छा खासा हिला दिया है, क्योंकि जब से ये 6-7 साल से जो है वो मैंने ज्वाइन किया हुआ FM, तो मैं हर साल जो है वो बहुत रेगुलर 3 शोज किया करती थी, और स्पेशली रमजान के। लेकिन इस दफा जो है वो मैं खुद फील करती हूँ कि मेरा एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। एक मतलब भाग दौड़ मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा है, दूसरा जो है वो कहीं ना कहीं वीकनेस बहरहाल है। हालांकि मैं जो है अपने आप को हमेशा जो है वो बहुत ज्यादा, पहले से बहुत ज्यादा फ्रेश फील करती हूँ, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो एनर्जी बहाल करने के लिए बहुत जरूरी है, तो उसे अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाइए। आजकल केला बहुत अच्छा आया हुआ है, तो केला जो है उसमें जो है एंटी डिप्रेशन मौजूद है। देखिए बहुत सारे लोगों को रोजे में भी स्पेशली जो है वो डिप्रेशन हो जाता है, लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है, फिर दिन भर की जो एनर्जी लेवल होता है वो आपका लो हो जाता है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि सहरी या अफ्तारी में, अगर अफ्तारी में बनाएं तो ज्यादा बेहतर है, आपने मिल्क शेक बना लेना है इसका, केले का, और इसमें जब आप केले का मिल्क शेक बना ले तो थोड़ा सा इस गोल जो है उसका छिलका इसमें शामिल कर लीजिए, और ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो है वो अगर आप जो है वो केले को यानी शेक की सूरत में नहीं पीना चाहते, तो आप फ्रूट में डाल के यानी ऐसे फ्रूट आप खा लें, या फ्रूट चाट बना के आप खा लें। इसमें आयरन है, और प्लस जो है खून की कमी को केला जो है वो दूर करता है, और कब्ज जो है बहुत ज्यादा यानी आपके रिहाइड्रेशन हुई हो तो केला जो है वो सही करता है। आपका पेट जो अगर खराब हुआ हो तो केला जो है वो बेस्ट होता है। कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं 4 माह या 6 माह के, तो आप जो है 6 माह के बच्चे को केला जो है वो मैश करके खिलाना शुरू कर दीजिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को रिहाइड्रेशन हो गया यानी मोशन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो दही और केले को मिक्स करके आप खाइए, ये बेहतरीन इलाज है। आपकी सेहत अच्छी होगी जनाब तो रमजान बहुत अच्छा गुजरेगा, और आप अच्छे तरीके से अपनी जो सहरी इफ्तारी कर सकते हैं। और अगर आप हाउस वाइफ हैं तो सहरी इफ्तारी करवा सकती हैं आप। अगर वर्किंग लेडी हैं तो भी जो है आपकी सेहत अच्छी होगी, तो आप अपने वर्क प्लेस पे और उसके बाद अपने घर पे और अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल बहरहाल आपको बहुत ज्यादा रखना है, और अगर आप सेहतमंद होंगे तो आपकी रमजान की तमाम इबादतें भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो
जनाब रोज़ा और सेहत साथ साथ। कहती मुझे केला पसंद नहीं है, वैसे पसंद मुझे भी नहीं है, लेकिन बहरहाल सेहत के लिए बहुत अच्छा है और रमजान में इसको अपनी जो है वो पार्ट ऑफ फूड जरूर बनाइए। आज रंग है रीमा, रंग है री, आज रंग है रीमा, रंग है री। ओके जनाब, मुर्शिद जी कहते हैं मुर्शिद जी भी किसी जगह सुन रहा होगा। सुन रहा है, होगा नहीं? और बल्कि मुर्शिद जी तो सुन रहा है, लेकिन जो दावे करते थे ना कि मुर्शिद जी की फैन हमारी फैन है, उनका आज नामो निशान सफ़ा हस्ती से मिट चुका है, क्योंकि झूठ जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता। सच नजर आता रहता है, झूठ जो है जल्दी ही गायब हो जाता है। पूजा शर्मा हमारे साथ हैं। हमारे साथ है, जरूर उन सबको जो है वो शो में शामिल करते हैं, लेकिन यहाँ शामिल करेंगे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। लाहौर मुल्तान कराची फैसलाबाद साथ रहिएगा। मस्त FM 1 और 3 कहते हैं मुझे महकती खाली महकाली। वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद। मेरी बात है कि मुर्शिद समझ में नहीं आई ना, तो दोबारा शो को सुनना, फिर समझ में आ जाएगी। मैंने कहा है कि वो लोग जो झूठ बोलते थे और ये बोलते थे कि मुर्शिद जो तुम्हारी फैन है वो हमारे पीछे लगी हुई है, मैंने ये बोला है कि ऐसे छोटे लोगों का तो अब इस दुनिया में नामो निशान मिट चुका है। लेकिन जो सच है, मुर्शिद यहाँ पे मौजूद है, उसकी फैन यहाँ पे मौजूद है। किस किस के कानों के कीड़े निकाल रहे, सुनाई नहीं देता एक दफा। रोजे मैं रख रही हूँ, नाकान बांध इनके हो रहे हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे बात करें हम गुलाब के फूलों की। हाय महक, एक महक और एक गुलाब, दोनों का चोली दामन का साथ है। और क्या होता है कि गुलाब जो है उसकी लेकिन कुछ लोगों का खैर उससे भी एलर्जी होती है, तो इसलिए जो है वो आप क्या करेंगे, गुलाब वो लोग जिनको गुलाब बहुत पसंद है वो अपने रूम में जिसमें वो ज्यादा वक्त गुजारते हैं, रमजान के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, तो ऐसा रूम जिसमें वो ज्यादा वक्त गुजारते
बनाते वहाँ गुलाब के फूल रखें। अच्छा, मैं सुबह उठती हूँ ना, तो मैं उठते ही मेरे लॉन में बहुत ज्यादा जो है वो जैस्मीन लगा हुआ है, तो मुझे जैस्मीन की कलियां बहुत पसंद है। व्हाइट कलर की होती है, छोटी छोटी, और उसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है। तो मैं सुबह जो है नमाज पढ़ती हूँ और उसके बाद जो है वो कलियां सारी चुन के तो एक ऐसी बास्केट में रखती हूँ जिसमें थोड़े सुराख होते हैं, और उसको अपने रूम में रखती हूँ। और मैं उस रूम में जितनी दफा जाती हूँ इतनी मजे की खुशबू आती है, आप यकीन करें। तो इसलिए अगर आपको गुलाब पसंद है या आपको जो भी फूल, ऐसा फूल जो आपको पसंद है, तो आपने सुबह जो है वो उठ के अपने उसको रूम में रख लें या वैसे। और अगर आपको कोई फूल पसंद नहीं, कुछ लोगों को एलर्जी होती है ना, तो वो काफूर जो है वो उसको जो है वो आप सूंघ लिया करें। अच्छा जी, इसी तरह से आपने क्या करना है कि गुलाब की पत्तियों को लेके और आपने थोड़े पानी में जोश दिला के तो रख लेना है। जब ठंडा हो जाए तो उसे आप पीने के पानी के तौर पर इस्तेमाल कर लें। उससे क्या होता है, आपका सर दर्द और कब्ज दूर हो जाती है गुलाब के फूल की पत्तियों को। इसी तरह से अगर कुछ लोगों को कब्ज हो जाती है तो गुलकंद होता है जो गुलाब की पत्तियों के साथ और मीठे के साथ बना हुआ, तो जिसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और उसके वो कब्ज कुशा भी है। इसी तरह से जनाब, अगर मुंह में बदबू आ रही हो, छाले हो, जख्म पड़े हुए हो, तो ये पानी जो है वो बेस्ट होता है। गुलाब के फूल का उबला हुआ पानी, जो यानी गुलाब की पत्तियों का उबला हुआ पानी, उससे आप जो है वो अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये खासा आपके लिए बेहतर होगा। इसी तरह से गुलाब के फूलों को अगर आप जो है फ्रेशनेस के लिए, अगर आपको बहुत ज्यादा जो है वो रोजा लग रहा है जिस तरह से, तो चंद गुलाब की पत्तियों को आप पानी में डाल के उससे शावर लेंगे तो आप जो है वो फ्रेश हो जाएंगे। जनाब, अपने रूम में अपने इर्द गिर्द फूलों को जरूर रखिए। और अगर आपको फूलों की खुशबू पसंद नहीं है, किसी वजह से आपको एलर्जी है, तो अपने रूम में एयर फ्रेशनर का इंतजाम कर लीजिए। जहां वो रूम जहां आप ज्यादा टाइम गुजारते हैं, स्पेशली रोजों में, जहां जिस जगह आप इबादत कर रहे हैं, जिस जगह आप ज्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और आजकल पैकेजेस से थोड़ा सा दूर हो जाइए। और ये इबादतों का महीना है, ये नहीं कि रात भर आप दोस्तों से गपशप की है, दोस्तों के साथ जनाब चैटिंग हो रही है, और सुबह दिन भर में आप सोए हैं कि सोते सोते में रोजा गुजर जाएगा। एक बाबा जी ने एक नौजवान से सवाल किया कि तुम रोजे से हो, तो हाँ जी, पिछले 10 साल से मैंने कभी रोजा नहीं छोड़ा। तो उन्होंने पूछा, वो रोजा नहीं, वो रोजा जो कि नबी पाक ने बताया था रोजे की तरह से रोजा रखना, यानी दिल का, दिमाग का और अपनी आंख का, कान का, पैर का और दिमाग का रोजा। तो उस नौजवान की गर्दन झुक गई, तब उसने कहा कि नहीं, एक भी नहीं। तो हमें आज यही खुद से सवाल करना है कि क्या हम रोजे को रोजे की तरह रख रहे हैं? सबको तौफीक दे जनाब, सेहत के साथ रोजा रखिए और मुझे दुआ में जरूर याद रखिए। नबी पाक कहा करते कि जब भी आप सालन बनाएं तो उसमें पानी की मिकदार थोड़ी ज्यादा बना लें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इर्द गिर्द वाले भी उस सालन को इस्तेमाल करें। कहने का मकसद यही है कि दस्तरखान पर जो कुछ है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में तकसीम कीजिए, यही रोजे का मकसद है। इल्म किताबी मगरों लाके, इल्म किताबी। थैंक यू सो मच। उमर रूमी हमारे साथ हैं जी, बहुत अरसे के बाद देख रही हूँ उनको, और मीरा अली हमारा साथ दे रहे हैं। कन्नी पाके उठी जा, उठी जा, उठी जा, प्यारी लड़की, मेरी प्यारी सहेली, हमेशा मेरी दुआ में रहती है। सेम हियर, जज़ाकल्लाह। रंग चढ़ा
उड़ी जा उड़ी जा उड़ी जा उड़ी जा उड़ी जा उड़ी जा जा उड़ी जा उड़ी जा जा उड़ी जा उड़ी जा जा उड़ी जा बहुत सही दफ़ा मैंने बताया कि जिनके मैसेजेस मैं नहीं देख पाती हूँ ना, तो होता ये है कि जिनके मैसेज मैं देखती हूँ उसे लाइक कर देती हूँ ताकि उनको पता हो कि मैंने मैसेज देखा हुआ है। रूमी, लास्ट टाइम भी आपने मैसेज किया, मैं वाकई नहीं देख पाई। चले, वेलकम कहते हैं आपको शो में। अगर फोन मिल गया है आपको तो आप शामिल हुआ करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह। लेकिन मैं जानती हूँ कि आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शो में शामिल हो ना हो, कमेंट्स करें ना करें, हमारी दुआ में जरूर शामिल होते हैं। कि जनाब, रमजान के हवाले से, सेहत के हवाले से एक चीज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग जो हैं नहीं खाते, मुझ जैसे निकम्मे लोग भी, लेकिन अब वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज को जो है वो खज़ा में शामिल करूँ। अच्छा, खरबूजा अच्छा खरबूजा बहुत से लोगों को पसंद होगा, लेकिन मेरी मामा को तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। बिल्कुल पानी की तरह फीका भी हो तो बड़े शौक से, बड़ी खुश होके खा रही होती है और मैं हमेशा उनका मजाक उड़ा रही होती हूँ। अच्छा जी, खरबूजा जो है वो इंतहाई इसमें ग़िज़ाइयत होती है, और इसका बीज और उसका गूदा सब, और इवन कि इसका छिलका भी, अगर आप छिलके का पाउडर बना लेना और दूध को जब उबालें तो हाफ, यानी कोई 2 किलो दूध और उसमें हाफ टी स्पून जो है वो आप छिलका इसका पिसा हुआ उसका पाउडर अगर डाल लेना दूध में और उसको उबाल दे दें, और उसके बाद देखिए कि इतनी ढेर सारी बलाई आएगी दूध पर। अच्छा जी, ये जो है इंसानी जिस्म के अंदर से खुश्की को दूर करता है, यानी जो प्यास होती है ना आपकी रोज़े में वो कम करता है। बहुत सारे पट्ठों में और गुर्दों में जो है, जैसे पट्ठों में बहुत ज्यादा दर्द होती है, उसकी वक्त के साथ साथ हड्डियों में लचक खत्म होती है, तो ये उसके साथ के लिए बेहतरीन इलाज है कि आप खरबूजे का इस्तेमाल अपनी खुराक में ज्यादा से ज्यादा किया करें। खरबूजा खाने से जो है वो फासिद मादे खारिज होते हैं, गुर्दे साफ रहते हैं, और समटाइम्स जो है अगर गुर्दों में छोटी पत्थरी हो तो इसके इस्तेमाल से, यानी खरबूजे के इस्तेमाल से वो भी निकल जाती है। तेजाबियत को कम करता है खरबूजा जो है वो गर्म मौसम में बहुत अच्छा है। अच्छा, खरबूजा हो या तरबूज हो, दोनों चीजों में, और एक खीरा, ये 3 चीजें ऐसी हैं कि इनको खाने के बाद पानी का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको प्यास है तो आधा घंटा पहले से पानी पी लें, उसके बाद इस फ्रूट को इस्तेमाल करें, खरबूजा को, तरबूज को और खीरा को। और तर भी, ये 4 चीजें ऐसी हैं। और लेकिन इन चारों चीजों को लाएं घर पे, आराम तसल्ली से, सुकून से, ठंडा हो जाए, यानी धूप की हिद्दत कम से कम 3-4 घंटे गुजर जाए, तब आपने इसको इस्तेमाल करना है। अदरवाइज आपको पता है रिहाइड्रेशन हो सकती है, यानी जिसको कहते हैं ना मोशन हो गए, वॉमिटिंग शुरू हो गई, तो वो चीज जिसको हैजा कहते हैं वो हो सकता है, जो कि जान के लाले पड़ सकते हैं। बहुत एहतियात से जनाब, बहुत ही खूबसूरत सा कलाम, मैनू बहुत पसंद है। महला चिपाला लगियां, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहने, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसां उम्मीदां दे, मेरी आसां उम्मीदां दे, सदा
बूटे हरे रहंदे मैं लज पाला दे लड़ लगियां मेरे तो हम परे रहंदे कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगने नहीं, मैंने लोगों को परेशान करना छोड़ दिया। मैं किसी को रिकॉर्डिंग सेंड नहीं करती और आप लोग भी एक दूसरे परेशान मत किया करें। मैं लज पाला और अगर आप किसी ने जो है वो कमेंट्स की बजाय रिप्लाई पे जवाब दिया ना, कंटो जनाब मेरा रंगला डंडा। दियां मेरे पल्ले परे रहंदे मैं लज पाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे ओके जनाब, टाइम हो गया, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का साथ रहिएगा। मेरा है वीर लासानी यादी में डर गादा मेरा है वीर लासानी जेड़े मुर्शद दे हो जांदे जेड़े मुर्शद दे हो जांदे ओ सो रब दी खरे रहंदी पाला लड़ लगी मेरे तो गम परे रहने अभी तो। अच्छा जनाब, यहाँ बात कर लेते हैं जामुन की, जो कि खासा खुश्क होता है और गर्मी की में जो है जामुन प्यास को की शिद्दत को खासा कम करता है और ये जो है वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, खूनी बवासीर के लिए बहुत अच्छा है, जिगर यानी जिगर की जो सेहत है उसको काफी बेहतर रखता है और ये बढ़ी हुई तिली को भी कम करता है, नया खून ज्यादा से ज्यादा पैदा करता है। तो सुबह शाम कोशिश करना चाहिए कि आप अपनी खुराक में जामुन की थोड़ी सी जो है वो मिकदार को शामिल कर लें। उसका तरीका क्या है कि जब आप जामुन लेकर आते हैं उसे अच्छे तरीके से धोएं, दो और एक बर्तन ले लें, उसमें थोड़ा काला नमक डालें और उसके ऊपर दूसरे बर्तन को ढक के ठक 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 करें। ऐसे करते हुए मैंने कहीं आते जाते बाजार में देखा था और मैं बड़ी हैरान थी कि ये क्यों हो रहा है। तो बाद में मुझे पता चला कि वो ठक ठक करने से वो जामुन जो होते हैं वो नरम हो जाते हैं, खाने में आसानी हो और मेरे ख्याल है कि नमक भी अच्छी तरीके से लग जाता होगा। तो अपनी खुराक में बहरहाल आपको जिस सूरत में भी पसंद है उस सूरत में इसका इस्तेमाल जरूर करें। कि जनाब ये वाला कलाम अल्लाह तेरा नाम, अल्लाह तेरा नाम, सेहत होगी तो अल्लाह का नाम अच्छे से ले सकते हैं हम। तो अपनी सेहत और रमजान साथ साथ लेकर चलिए। तू था तू है और तू ही रहेगा। बेबस है यार अब कीजिए हम पे रहम, तेरे दर पे चले आए झुके सजदों में हम, सदका नबी मोहम्मद का सदका के सजदों का, सुनो बिनती इलाही मांगने तेरे दर पे आए हैं। या रब्बिल आलमीन, या रब्बिल आलमीन, मालिक यौमिद्दीन, या रब्बिल आलमीन, कर रहम मालिक यौमिद्दीन।
मांगना आता नहीं, कर तू बिन मांगे अता, मेरा तुझ पे है यकीन, ये भरम टूटा नहीं, रहमतों के साए में मांगे तेरी पनाह, सदका नबी मोहम्मद का। मुर्शिद का मुर्शिद नाराज है, मुर्शिद हाफ फीलिंग वेरी दुखी आजकल है, कोई तो मिला दे मेरे मुर्शिद को मुझसे, रमजान में ये नेकी करना बहुत अजीम होती है। अच्छा जी, एक पीरनी है मुर्शिद जी, उससे ताबीज कंडा करवाइए, उसे भी नेकी का कमाने का थोड़ा टाइम मिल जाएगा, आपका भी मसला हल हो जाएगा। अल्लाहु 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 अल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु 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 अल्लाहु। राज तू सब जानता, जो दिलों में है छुपा, माफ कर मेरी खता, हूँ तो मैं बंदा तेरा, तेरा है अर्ज़ो समा, ये ज़मीन दोनों जहां, अपनी शान करीमी से कर दे। अच्छा जी, हाँ मुकेश शर्मा, नबी मोहम्मद का। अच्छा आप मैं अब आपके मैसेज का क्या जवाब दूं? सुनो बिनती, मैं तो इस भगवान वगैरह को मानती नहीं हूँ ना, मुझे समझ में आता है, मैं तो अपने रब से मांगती हूँ, और मेरा रब जो है वो मेरी बहुत सुनता है, और मुझे वो भी देता है जो बिन मांगे होता है। आपका भगवान आपकी क्यों नहीं सुनता, तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती। नहीं, कर तू बिन मांगे अता, मेरा तुझ पे है यकीन, ये भरम टूटा नहीं, रहमतों के साए में मांगे तेरी पनाह, सदका नबी मोहम्मद का, सदका काली कमली का। सुनो बिनती इलाही, मांगने तेरे दर पे आए, या रब्बिल आलमीन, कर रहम मालिक यौमिद्दीन, या रब्बिल आलमीन, कर रहम मालिक यौमिद्दीन, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। अच्छा जी, लेमन ग्रास की बात करें तो बहुत प्यारी चीज है। अगर आप हिल स्टेशंस की साइड पर चले जाएं, जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ लेमन ग्रास का बहुत ज्यादा जो है वो इस्तेमाल होता है। ये अद्वियात में भी इस्तेमाल होता है, इसका चाय और कहवा भी बहुत अच्छा होता है। और आजकल जिस तरह से घरों में बहुत ज्यादा जो है वो मच्छर और मक्खियां हैं, मैं चिढ़ती हूँ जनाब इन चीजों से। तो अगर आपके घर में, लेकिन छिपकली ऐसी चीज है जिसको हम अपने घर में जितने भी लोग हैं, इनका नाम भी लेना नहीं पसंद करते, तो हम छिकली कहते हैं। तो ये जो इतनी बुरी चीज है, इसको देख के दिल खराब होता है, लेकिन इसका जिस तरह से भी मैं इलाज कर लूं, इससे हमारी जान नहीं छूटती। लेकिन बहरहाल अगर मक्खियां और मच्छर आपके घर में बहुत ज्यादा है, तो लेमन ग्रास लेकर उसकी धूनी यानी धुआं, उसको थोड़ा सा जला ले तो वो धुआं छोड़ता है। इसका धुआं भी जो होता है बड़े मजे का होता है, खुशबू बड़ी अच्छी होती है। तो अपने पूरे घर में धूनी दे दे तो उससे मच्छर और मक्खी आपके घर से दूर रहते हैं। और अगर आप लेमन ग्रास, अदरक और पुदीने का कहवा जो है वो बना के पिए, तो आपका वजन, जो जिन लोगों का वजन जो है वेट लॉस करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए जो टी है लेमन ग्रास की, वो बहुत अच्छी रहती है। हाँ, और अगर आप ईद से पहले अपनी स्किन को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है कि लेमन ग्रास का इस्तेमाल जो है वो बढ़ा दें। और फिर थोड़ा सा जो है वो, अगर आप फ्रेश लेमन ग्रास लें, यानी जो हरे पत्ते होते हैं उसका जूस आप ले लीजिए 2-4 कतरे, और उसमें आपने जरा सा शहद मिला के और लेमन ग्रास का जो जूस है थोड़ा सा, तो उसको मिक्स करके अपने चेहरे पर डेली बेसिस पर लगाइए। 15 मिनट के बाद वॉश कर दीजिए, फिर देखिए जनाब
तेरा सारी दुनिया को लगेगा जो जो आपसे मिलेगा थोड़ा सा जेलस भी होगा क्योंकि आपकी रंगत बहुत ज्यादा साफ शफाफ और ग्लोइंग हो जाएगी है ना मजे की बात ओके जनाब नूरे इलाही प्रोडक्शन में मेरे पास कोई है नहीं इस वजह से ये जो आप लोग मुझे सेंड कर रहे हो ना इसे मैं शामिल नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ शेरोज ने भी बहुत सारे लिंक्स मुझे सेंड किए हैं उमर आप भी ये मेरे लिए आज मुश्किल है क्योंकि मैंने भी जो कल से भेजे हुए थे ना वो यहाँ तक जो है वो क्यों नहीं हो पाए ओके जनाब टाइम हो गया छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का साथ रहिए रमजान स्पेशल शो में आज हम रमजान और सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं आपका भी कोई सवाल हो तो जरूर कर सकते हैं 10 से 12 मरसफा 103 लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद कहते हैं मुझे महकती कली महगली वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद सेहत और रमजान बहुत जरूरी है जनाब सेहत अगर अच्छी है तो रमजान आपका और भी अच्छा होगा देखिए मामूली सी बात होती है ना सर में दर्द लग जाए तो इंसान की पूरी तबीयत बोझल हो जाती है यूं पट्टे खिंच रहे होते हैं सुस्ती हो रही होती है हिलने को दिल नहीं कर रहा होता जब मुझे तो जो है वो माइग्रेन का चूंकि प्रॉब्लम होता है ना तो जब वो दर्द उठता है ना वो 2 दिन तो मुझे होश ही नहीं रहता है तो इसलिए जनाब मैं कहना ये चाह रही हूँ कि सिर्फ मामूली सर दर्द भी जो होते हैं वो पूरे वजूद को हिला के रख देता है तो इसलिए अपनी सेहत का बार बार कह रही हूँ कि ख्याल जरूर रखिए और मैं आपको सेहत के हवाले से खाने पीने की चीजों से आपको सेहत के हवाले से जो है वो मशवरे दे रही हूँ और मैं बिल्कुल जनाब रमजान में खाना पीना जो है वो बहरहाल बहुत जरूरी है और खाना ही जब आपने खाना है तो फिर कोशिश करें कि वो खाएं जो हेल्दी हो अब मैं आज फ्रूट्स मुख्तलिफ लेकर आई हूँ मुख्तलिफ चीजें जो है वो आपको बता रही हूँ और मुख्तलिफ जो है वो टी बता रही हूँ कुछ लोग जो है वो सहरी और अफ्तारी में टी पीते हैं तो लेमन ग्रास की अगर आप टी पिए तो ज्यादा बेहतर है सेहत के हवाले से अच्छा जी एक चीज होती है लहसुन मुझे उसकी खुशबू बहुत पसंद है और अगर आप लहसुन को जो है वो उसका तड़का लगाएं किसी भी चीज में जिस तरह से मैं उर्दू शो कर रही होती हूँ और फिर उसके अंदर जब पंजाबी का तड़का लगाती हूँ तो डेफिनेटली आप लोगों को शो का मजा आता है बहुत सारे लोगों को जब मैंने शुरू में शोज को स्टार्ट किया था तो यहाँ फैसलाबाद की बिल्कुल पंजाबी मुझे समझ में नहीं आती थी क्योंकि हम लोग जो है वो बेसिकली जो है घरों में भी जो है वो मोस्टली उर्दू में ही बात करते हो तो पंजाबी की मेरी इतनी अच्छी पंजाबी है कि अभी भी स्टिल का खासी माठी है तो बहुत सारे लोग जो तो वैसे बात करके गुजर जाते थे और मैं हवन्निकों की तरह देखती होती थी कि पता नहीं फलाना जो है वो क्या बात करके चला गया है लेकिन फिर जो है वो कभी मैं स्टार्ट वाले शोज में कभी पंजाबी के 2-1 जुमले बोलने की कोशिश करती थी तो बहुत सारे जो थे वो लिसनर्स कहते थे कि मैं पंजाबी बोलो तुम पर सूट करती है तो
वो पंजाबी का तड़का जो है वो लगते लगते आज ये हुआ कि मैं पूरा शो करती हूँ। तो इसी तरह से कोई भी खाना आप बनाते हैं, कोई दाल अगर आप बनाते हैं, स्पेशली दालों की बात करूंगी, इसी तरह से जब आप कोई भी सालन बनाते हैं तो अगर लहसुन को आप तड़के की सूरत में शामिल कर लें, या आप जो हैं वो जब हंडिया बनाते हैं, सालन बनाते हैं, तो स्टार्ट में सबसे पहले लहसुन को रेड कलर का कर लें, डार्क ब्राउन ना करें, ब्राउन लाइट ब्राउन करें। उसके बाद उसमें जो है वो अदरक को आप जो है वो भून लें, भूना यानी अदरक और जो लहसुन है अगर वो बिल्कुल गोल्डन कलर का होगा तो मजा देगा, तो उसकी खुशबू आएगी। कच्चा अदरक होगा तो वो क्या होगा कि वो कड़वा कर देगा सालन को। तो इसलिए जो है आप जो है लहसुन का इस्तेमाल अगर आप खुराक में किसी तड़के की सूरत में कर लें, या लोग जो है खाली पेट उठ के लहसुन खाते हैं, खाली पेट उससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो कम हो जाता है। और बच्चों में अगर खसरा फेस कर रहे हैं बच्चे, तो उसमें अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करें तो बच्चों के गले खराब नहीं होते और लहसुन का जो है इस्तेमाल से उनको खसरा नहीं होता। अच्छा, मुझे लहसुन का अचार बहुत ज्यादा पसंद है, काफी अरसे से मैं ढूंढ भी रही हूँ, पता नहीं क्यों शॉर्ट हो गया है। तो आप जो है कहने का मकसद है अचार की सूरत में, सालन की सूरत में, आप जो है वो चाय की सूरत में, कुछ लोग चाय में भी लहसुन अदरक का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी सूरत में अगर आप लहसुन का इस्तेमाल जो है वो करना शुरू कर दें तो फालिज के मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। और लहसुन को अगर आप पीस कर सुबह शाम शहद के साथ जो है वो पानी में डालकर पी लें तो आपके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। और अगर आप जो हैं वो इसको दूध में पकाकर पिएं तो भी फायदेमंद है। कहने का मकसद है किसी सूरत में भी, किसी भी सूरत में आप जो हैं वो इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आपकी सेहत के हवाले से बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, आपके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। और जनाब अगर आप इसका सफूफ बना लें, खुश करके इसको सफूफ बनाकर भी यानी पाउडर की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी सूरत में ये आपको फायदा देगा। सेहत अच्छी होगी जनाब तो क्या होगा, रमजान बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे देख लीजिए पूरी ईमानदारी से 6 दिन जो हैं वो आप जो हैं वो अपना रूटीन वर्क करते हैं, लेकिन ये 2 घंटे जो महक अली के साथ आप गुजारते हैं उन 6 दिनों पर भारी है ना। यूं मिनट में गुजर गए ना आपके 2 घंटे, तो महक और आप लोगों का साथ भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। क्या ख्याल है महक, तेरी खुशफहमियां। रमजान है, आ गया रमजान है, मेरा ख्याल है कि ये जो है वो मैं पिछले शो में चला चुकी हूँ। आकर तेरे हुजूर में करते हैं हम दुआ, आकर तेरे हुजूर में करते हैं हम दुआ, सजदा कबूल कर। हाय और माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई या हाय ना बोलो या माशाल्लाह माशाल्लाह ना बोलो, सहेली कुछ तो ठीक बोलो। जी आयशा है हमारी साथ मुल्तान से, कहती महक फिर रोजों का असर क्यों नहीं हो रहा नजर मत लगाओ भाई। तेरे हुजूर में करते हैं हम दुआ। अच्छा जी, फैसलाबाद से परवीन कहती हैं महक तुम कभी उदास क्यों नहीं होती? हक हाँ मैं आप लोगों को उदास अच्छी लगती हूँ, नहीं ना बहुत बुरी लगती हूँ ना, इसलिए उदास नहीं होती। ठीक है बोलो बोलो, जो तुम्हारा काम है करती जाओ। खुदा
कभी भी ना करे कि आप उदास हो। आमीन सुम्मा आमीन। तभी तो आप लोगों की दुआएं हैं जो मैं कभी उदास नहीं होती। क्या चीज है खता सजदा कबूल करने हमारा ऐ खुदा आकर तेरे हुजूर में करते हैं हम दुआ। नाइला भट्ट अस्सलाम वालेकुम। मेरी मानी जान बनाती है लहसुन का अचार। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको गिफ्ट करना चाहती हूँ लहसुन का अचार। और मामी की जो छिड़कियां है ना वो मुझे पड़े हैं ना कि महक ने जो है वो मुझे कपा दिया है। चलिए जनाब, थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों का जो इस वक्त मेरे साथ रहे, शो में रहे, जिन्होंने कमेंट्स किया, मुझे दुआ में याद रखा। अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा ताकि अच्छे से रमजान को गुजार सके और रमजान में ज्यादा से ज्यादा इबादतों को अच्छे तरीके से आप कर सके। अपनी फैमिली के लिए आप सहरी अफ्तार अच्छे तरीके से बना सके। और जो भी जिंदगी के काम काज भाग दौड़, क्योंकि चलती का नाम जिंदगी है, तो वो सेहत के साथ सलामती के साथ आप लोग गुजारे रमजान। और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का जो इस वक्त मेरे साथ है। स्पेशल वाला थैंक्स लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद के प्रोडक्शन वालों का जिन्होंने हमारी आवाज आप तक पहुंचाई। उदास भी नरम दिल वाले होते हैं, एहसास वाले होते हैं। और वह एक तो ठहरी पत्थर बल्कि चट्टान, वो क्यों उदास होगी भाई। ओके जनाब, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। रमजान में रोजा जरूर रखिएगा। अपनी दोस्त अपनी आरजे महकती काली महक अली को दीजिए इजाजत और बोलिए अल्लाह हाफिज। जहाँ भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा है, जहाँ भी मैं जाऊं वो रास्ता खड़ा है। हमेशा दिलों को दिलों से जो जोड़े वही एक मोहब्बत का रिश्ता बड़ा है। खुदा गुमशुदा मेरा मेरे मौला साथ दे, मेरा हाथ थाम ले, तेरा बंदा मुश्किलों में गिरा। नूरे अज़ल नूरे खुदा दोनों जहानों की ज़िया। आगे तो चल यही सदा रोशन करे रास्ता तेरा। मौला मन को नूर से भर दे, मौला मन